बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अल्काइंस, देयर प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अल्काइंस हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और उनका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। इससे पहले हमने अल्केन और अल्कीन को डिस्कस किया। अल्केन में हमने कहा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, उसका फार्मूला है CnH2n+2। फिर अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसमें दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, पाई बॉन्ड की वजह से, तो इस वहाँ पे हमने ये वाला +2 ख़त्म कर दिया। फिर हमने ट्रिपल में कहा कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से एक और पाई बॉन्ड आ जाता है और दो हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे, तो हमने CnH2n जो कि अल्कीन का फार्मूला था, हमने इसके साथ -2 लगा दिया कि CnH2n-2, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन और कम होते हैं एंड कंटेन टू हाइड्रोजन एटम लेस देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन। इसका जो सबसे पहला मेंबर है उसका फार्मूला है C2H2, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम कहते हैं इथाइन या एसिटालीन। तो उसके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। सबसे पहले आपकी ये जो कंटेंट है आपने ये देखने हैं, अगर आपको इनकी समझ आ जाती है तो रिएक्शन याद करना कोई मुश्किल नहीं होगा। रिएक्शन में आपने सिर्फ कंडीशंस देखनी होती हैं। तो पहला है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हेलाइड, कि आपके पास एक डाई हेलाइड है और उसमें जो हेलोजन है वो विसिनल पोजीशन पे है, मतलब कि एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हेलोजन एटम अटैच हैं, तो आपने उसमें डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करनी है, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन को उस डाई हेलाइड से रिमूव करना है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होगा कि जब ये वाला हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर प्लस आ जाएगा, इसके 3 बॉन्ड रह जाएंगे, तो उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देकर H+ बनकर निकल जाएगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, तो H और X यहाँ पे एक मॉलिक्यूल माइनस हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड रह जाएंगे, तो इस कार्बन के 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला जो हाइड्रोजन है साथ वाला, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा यहाँ पे, तो H+ बनकर साइड पे हो जाएगा, तो यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों दे के जाता है H+ बनकर, क्योंकि इसको इधर से X नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफर करता है, तो ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं शेयर करके। तो ये उसने यहाँ पे जनरल एग्जांपल ली है, इसके बाद उसने स्पेसिफाई कर दिया है ब्रोमीन को डाइब्रोमाइड के साथ। जब आप सेकंड मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूव करेंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा इसको रिमूव करना और ड्रास्टिक कंडीशन उसके लिए रिक्वायर होंगी। सेकंड आपके पास है डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड। पहले हमने देखा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, अब यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करना, सिर्फ हेलोजन को रिमूव करना है। और टेट्रा हेलाइड है आपके पास, कि जो आपके पास हेलोजन अल्काइल हेलाइड है उसमें 4 हेलोजन एटम हैं। पहले ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन थे तो हमने डिहाइड्रो हेलोजिनेशन किया था, अब यहाँ पे हेलोजन है चारों, तो एक दफ़ा ये एटम निकलेंगे। जिंक जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इनकी वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड जनरेट होगा, तो ये वाले जो ब्रोमाइड आयन है ये Br नेगेटिव की फॉर्म में जिंक के साथ मिल जाएंगे, जिंक ब्रोमाइड। दूसरे स्टेप में भी क्या होगा कि दूसरा एटम जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो पाई बॉन्ड में यूज़ होंगे और ये वाले ब्रोमीन जो है वो ब्रोमाइड बनकर जिंक ब्रोमाइड के साथ हमें बाई प्रोडक्ट दे देंगे। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसमें ट्रिपल बॉन्डेड एसिटालीन प्रिपेयर हो चुका है। थर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्केन्स के टाइम पे हमने कहा था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कीन में हमने कहा था सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और अब यहाँ पे अल्काइन में हम कह रहे हैं अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड जब है तो इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का वो जो रेडिकल बनेगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। 2 बॉन्ड तो ये आपके पास पहले से मौजूद हैं। जब यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिकली, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, तो आपके पास अल्काइन एसिटालीन बन जाएगी। तो कहता है आप ये हमारे पास अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं और ये अनसैचुरेटेड भी है। इसको हमने पोटाशियम का साल्ट बनाया हुआ है, जब इसका एक्वा सॉल्यूशन बना के इसकी आयोनाइजेशन करते हैं तो ये इस तरह आयोनाइज हो जाता है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। जब ये यहाँ पे इस तरह आयोनाइज होगा, इसके बाद हम उस सेल में जिसमें हमने इसको लिया हुआ है उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे,
तो ये जो आयन्स प्रोड्यूस हुए हैं आयोनाइजेशन के बाद, ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा कि ये जो एनोड के पास गया है, इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, एनोड के पास जाकर इसके जो है वो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। एक ये वाला ऑक्सीजन करेगा, दूसरा ये वाला ऑक्सीजन, यानी कि इसकी एनोड पे जाके ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू होते हुए कैथोड के पास पहुंच जाएंगे, और ये जो फ्री रेडिकल है, इसकी वजह से ये वाला जो कार्बन के इधर बॉन्ड है, ये होमोलिटिकली ब्रेक होंगे दोनों बॉन्ड यहाँ से। होमोलिटिकली मीन कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के पास एक एक वापस आ जाएगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया इधर से, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया इधर से। अब इन मिथाइल मिथाइल के पास जो इलेक्ट्रॉन आया, इन्होंने आपस में शेयर कर लिया। तो डबल बॉन्ड इनका पहले ही मौजूद था, जो इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आया, इन्होंने वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। यहाँ के इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो इन्होंने वो शेयर किया, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है एसिटालीन, या इसका नाम है इथाइन। और दो हमारे पास बाई प्रोडक्ट, दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एज ए बाई प्रोडक्ट आ गए। और कैथोड पे वही सेम रिएक्शन है जो हम अल्कीन और अल्कीन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, कि इथाइन को इंडस्ट्री में हम किस तरह किस रिएक्शन से प्रिपेयर करते हैं। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड को हम कोक के साथ जब रिएक्शन करते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आपके पास CaC2 कैल्शियम कार्बाइड बनता है। जब उसका आगे फर्दर वाटर से रिएक्शन करेंगे, तो ये जो कैल्शियम है वाटर से OH लेकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और जो दो प्रोटॉन आएंगे, हाइड्रोजन आएंगे वाटर से, वो दोनों कार्बन लेके CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटालीन प्रिपेयर कर देंगे। तो इंडस्ट्रियली, क्योंकि इसके आगे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है एसिटालीन की, इसलिए हम इंडस्ट्रियली इसको बल्क में ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिपेयर करते हैं। तो इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करने का इसको ये मेथड है कैल्शियम कार्बाइड से। कैल्शियम कार्बाइड कैसे प्रिपेयर होगा? वो लाइम और कोक का रिएक्शन करेंगे हाई टेम्परेचर पे, तो आपको कैल्शियम कार्बाइड मिलेगा। कैल्शियम कार्बाइड आगे फिर फर्दर वाटर से रिएक्शन करके एसिटालीन प्रिपेयर कर देगा। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक, के ये कलरलेस ऑर्डरलेस होते हैं एक्सेप्ट एसिटालीन विच हैज़ अ गार्लिक लाइक ऑर्डर। कि एसिटालीन के अलावा तमाम जो अल्काइंस हैं वो कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं। इसका जो पहले तीन मेंबर हैं वो गैसेस हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, रूम टेम्परेचर पे। और नेक्स्ट जो 8 मेंबर हैं कार्बन 5 से कार्बन 12 तक, वो लिक्विड होते हैं, और उससे हायर जो होंगे वो सॉलिड्स फॉर्म में होंगे रूम टेम्परेचर पे। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज करती हैं विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने तीनों में देखी कि जैसे कार्बन नंबर बढ़ेंगे चेन में, चेन लेंथी होगी, तो उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लंडन फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। They are non-polar and dissolve readily in solvent like ether, benzene and carbon tetrachloride. Non-polar हैं तो non-polar solvent में ही dissolve होंगे, जैसे ether है, benzene है, carbon tetrachloride है।